नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरा प्रयास, मेरी मेहनत, मेरा मंतव्य खाली इतना है कि मैं आप सभी को सुखी और शांति देखना चाहता हूं। मैं तो यही आशा करता हूं कि सुख और शांति आप सभी के जीवन में रहे, परंतु सिर्फ कहने के लिए नहीं रहे। सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए कि ये सुख और शांति कैसे हमारे जीवन में हमें खुश रखे। और बात को समझने के लिए हमको एक चीज को देखना पड़ेगा कि जीवन क्या है। सुख शांति का अनुभव तब कर पाएंगे जब हम जीवन को समझ पाएंगे। और जीवन किसकी वजह से है? जीवन के स्रोत के साथ जुड़े बगैर जीवन समझ में नहीं आता साथियों। इसलिए संतों ने कहा है कि जो घट में जो हमारी होने का कारण है ना, वो हमारी आने जाने वाली श्वासों के भीतर विराजमान है। जितना हो सके सहज भाव से अपनी श्वासों के भीतर में, इन श्वासों के अनमोल खजानों में, इन आने जाने वाली श्वासों के अद्भुत संगीत में खोजने का प्रयास करें। सद्गुरु श्वासों के भीतर में विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव कराते हैं, उस शब्द का बोध कराते हैं जो हमारे होने का कारण है। ओम नमो नारायण। चलते हैं अब राशिफल के लिए शिवानी जी के पास। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 16 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 1 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 25, तदनुसार मंगलवार 16 सितंबर 2025। श्रद्धकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल 17 सितंबर मध्य रात्रि 12:21। श्रद्धकालीन योग वारियान योग, योग का समाप्ति काल 17 सितंबर मध्य रात्रि 12:34। श्रद्धकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:53। अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 6:46। अगला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, 17 सितंबर प्रातः 1:47 पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, यूट्यूब पर जाकर अपनी राशि के बारे में अवश्य देखिएगा। सूर्यदेव शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बुधदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 49 मिनट है और ये 49 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया व शुभ के चौगड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:16 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:48 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:20 से लेकर शाम 4:53 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 16 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 16 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो आज एक काम कर लीजिएगा। राहु काल के दौरान श्रद्धा अनुसार दूध चावल की खीर बनाकर और उसके साथ एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और किसी मंदिर में दान देकर आ जाइए। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। मंगलवार का दिन है, तो मंगल देव यानी श्री हनुमान जी का उपाय तो करना ही है। लाल कपड़ा, तांबा और गुड़ श्रद्धा अनुसार किसी विधवा या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान में देने से जॉब संबंधी या दुर्घटना संबंधी संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। नौकरी पेशे आदि के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन करना और यात्रा करना दोनों ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करें तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षक और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग व साथ आज आपको मिलने वाला है। पिछली परेशानी से छुटकारा भी मिलेगा। संयम और धैर्य से अगर कार्य करा तो सफलता अवश्य आपके साथ रहेगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें, और क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। परिस्थिति में सुधार होगा। राहत की सांसें भी लेंगे। अध्ययन व लेखन के कार्य में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा उच्च वर्गीय लोगों से मेलजोल भी आज आपका रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय शिक्षा व आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है। शिक्षा में आ रही रुकावटों और बाधाओं से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन की प्राप्ति भी होगी और रोजगार के साधन भी आज आपको उपलब्ध होंगे। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करें, और क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। उत्साह पूर्वक कोई भी कार्य आज आप करेंगे। मित्रों व हितैषी से सहयोग पूरा प्राप्त होगा, जिससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। मन में खुशियां बनी रहेंगी। मकान आदि के लेन देन का सपना भी आज आपका पूरा होगा। कार्य स्थिति भी आपके नियंत्रण में रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक व बेहतर परिणामों का संकेत आ रहा है। अनावश्यक बाधाओं व रुकावटों से आज आपको छुटकारा भी मिलेगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें, और क्या ना करें? सट्टा, शेयर आदि में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे
शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, आप आजमा के देख लीजिएगा, उस भाव से संबंधित कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई चिंता आपको लगी रहेगी। चंद्रमा की दृष्टि यदि लाभ भाव पर है तो धन कहां से आएगा, इसकी चिंता रहेगी। और यदि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर है तो आप संतान के बारे में सदा सोचते रहेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि यदि लगन भाव पर है तो सदा मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहेगी कि मान प्रतिष्ठा कैसे मिले। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। आज के नुस्खों में बहुत सुंदर नुस्खा है, वो है पेशाब में जलन। कई बार लंबे समय से किडनी में इंफेक्शन होने की वजह से पेशाब में जलन होती है, तो तुरंत योग्य चिकित्सक को दिखाइएगा। और साथ साथ में ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूं, इसको अपना के देखिएगा, पेशाब की जलन जड़ से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप क्या नुस्खा अपनाएं, तो साबुत धनिया, आपके सबके किचन में साबुत धनिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया साफ करके कांच की गिलास में भिगो दीजिए रात भर के लिए, और सुबह छान कर आप इस पानी को पी जाइए। ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक करना है, और उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री मिला दोगे तो सोने में सुहागा। पेशाब संबंधी जितनी भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, किडनी की सफाई हो जाएगी, और अगर बॉडी में अंदर किसी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए वो भी बाहर निकल जाएगी। अपना के देखिएगा, नुस्खे का बहुत सुंदर नुस्खा है। ओम नमो नारायण। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, और सितारों की चाल प्रतिकूल होने से व्यवधान उत्पन्न होंगे। भूमि वाहन आदि सौदे में कष्ट व हानि मिलेगी, जिससे मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ने की आशंका रहेगी। स्थान परिवर्तन ना करें तो बेहतर होगा, और अपनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही ना बरतें। गुरुजनों व शिक्षकों के साथ आपके रिलेशन में कटुता ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। युवाओं के लिए कामकाज में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, मित्रों से मेलजोल बढ़ाए, और क्या ना करें, विरोधी को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ फल है। स्वयं के निर्णय से विशेष कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा वाले क्षेत्र में भी विशेष उन्नति के योग है। अफसर वर्ग का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से आज शुभ समाचार भी आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में माता पिता का सहयोग सराहनीय होगा। नौकरी के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में उम्मीदें पूरी होंगी। प्रमोशन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नई मशीनरी आदि का प्रयोग करें, और क्या ना करें, अपने अधिकार का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाश हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। आशावर्धक समाचार की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र में फेरबदल करने का लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी मनचाही सफलता आज आपके साथ रहेगी, जिससे धनकोष में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा, कैरियर व संतान को लेकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। परीक्षा व प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य में आ रही रुकावटों से भी छुटकारा मिलेगा। मन संतुलित रहेगा, और निर्णय क्षमता भी आज आपकी अच्छी रहेगी। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य करें, और क्या ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति में कुछ सुधार की संभावना होगी, परंतु अधिकारी वर्ग से मेलजोल बनाए रखना आवश्यक होगा। आय व्यय में संतुलन बना रहेगा।
तथा किसी सामाजिक कार्य को करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। शोध और हायर एजुकेशन कामकाज में सफलता भी मिलेगी। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अच्छा होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय की प्रतिकूलता है। गुप्त कार्य के प्रति सचेत रहे, अन्यथा किसी सरकारी तंत्र से व्यवधान उत्पन्न हो सकती है। धन की कमी महसूस करेंगे जिससे मन भी परेशान रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप मोटे नुकसान का संकेत दे रहा है। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव हो सकता है। कानूनी दायरों का उल्लंघन ना करें, बेहतर होगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें और क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कारोबारी क्षेत्र में सूझबूझ का परिचय देंगे। स्वयं के निर्णय से कार्य संपन्न करेंगे। दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर में सफलता मिलेगी। कामकाज के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, लेकिन काम रुकेगा नहीं, भले ही देरी से बने। क्या करें? स्वजनों से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को ना उठाए तो बेहतर होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन हर रोज तेरे समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, साहब हमारे घर में सुख शांति कैसे हो, हमारे घर में बरकत कैसे हो, हमारे घर में बचत कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो। तो मित्रों नोट कर लो, ये उपाय लगातार 21 सोमवार करना है। सोमवार के दिन शाम प्रदोष काल में जहां शिव मंदिर हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, शुद्ध देसी घी की 7 बत्ती वाला दीपक तैयार करिएगा। मिट्टी का दीपक हो, उसमें देसी घी हो, 7 बत्ती अलग अलग करके उसको बट दीजिए। 7 बत्ती का दीपक हो, उसको जला दीजिए। शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और वहीं बैठकर शिव गायत्री की एक माला जाप करिए। लगातार आप 21 सोमवार ये कर लेना, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। भाई व मित्र कार्यों में सहयोगी बनेंगे। देश विदेश में व्यावसायिक अनुबंध मजबूत होंगे। नौकरी आदि के क्षेत्र में भी उन्नति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बेहतर परिणाम प्राप्ति के संकेत दे रहा है। आपको कामकाज कैरियर में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता रखेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। क्या करें? संतान की भावना को ध्यान में रखकर कार्य करें और क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़क हस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अपनों के सहयोग से मन में संतुष्टि बनी रहेगी और कारोबारी योजना भी पूरी होंगी। सूझबूझ व परिश्रम से कार्य करें तथा आय व व्यय में संतुलन बनाकर चलें। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में आ रही बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल भी प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम की प्राप्ति के प्रबल योग भी बन रहे हैं। क्या करें? अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चले और क्या ना करें? व्यवसायिक परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़क हस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की।
मीन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है, अशुभता के संकेत नजर आ रहे हैं। आवास संबंधी परेशानी या स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के मामलों को लेकर लापरवाही ना बरतें, कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, सचेत रहिएगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। क्या ना करें? नवीन कार्य का आरंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है, वो हमेशा आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं
कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।